कुमार जी, फेंक जहाँ तक भाला जाए, सबसे पहला आपका ट्वीट आता है, सोशल मीडिया पर इतना लोकप्रिय हो जाता है, तो कहाँ तक ये भाला फेंक रहा है और किस नज़र से कुमार विश्वास इस पूरे। देखिए, वो हमारे एक दोस्त है वाहिद, उसकी गज़ल का शेर है और उसका पहली लाइन सत्य है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। 1947 में तात्कालिक आपाधापी में अगर हमारे राजनीतिक पूर्वजों से कोई ऐसा काम हुआ जो देश के बृहत्तर राष्ट्रीय हित में नहीं है, तो हम सिर्फ उसे इसलिए दबाए रखें कि दूसरी वाली पार्टी है, इसके खिलाफ हमें बोलना है, इस सरकार के खिलाफ हमें बोलना है, इस प्रधानमंत्री को घेरना है, इस गृह मंत्री को घेरना है। ये हमारी निजी लड़ाई है, हम लड़ लेंगे, सबने लड़ी है, हमने भी राजनीति में लड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक उपचार हो रहा है, एक गलती हो गई, ये गलत बन गई। कई बार घरों में हो जाता है कि पीछे वाला कमरा जो है इसकी छत गलत पड़ गई, तो उसके बाद क्या है, आगे बेटे जवान हो गए, दुनिया में गए, उन्होंने पैसा कमाया, आगे से उन्होंने घर को तैयार करा। गाँव में अक्सर ऐसा होता है, तो पीछे वाला जो घेर था उसकी छत नीची थी, तो उस छत को खुलवा के ऊपर एक सार छत करी। तो घर के बुजुर्ग बाहर बैठ के कहते हैं, अजी लड़के कामयाब हो गए, इन्होंने ठीक कर ली। तो अगर आज देश ऐसी स्थिति पर आ गया है कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका की भी हिम्मत नहीं हो रही है हमारे विरुद्ध कुछ बोलने की, चाइना चुप है, रशिया चुप है, ये अपने आप तो हुआ नहीं होगा, ये हम जैसे करोड़ों लोगों के श्रम से हुआ है और सरकार की नीतियों और सरकार के साधने से हुआ है। सरकार भी भारत की है, तो ऐसे में केवल विरोध के लिए विरोध करना। इसलिए जो उसकी पहली लाइन है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। और एक जो परेशानी मुझे सदा करती थी, और आज मुझे खुशी है इस बात की कि आज से 4 साल पहले मैंने कश्मीर में जो वीडियो बनाया था, कश्मीर के बारे में जो आपके चैनल ने दिखाया था, जिसके बाद मेरी पार्टी में मुझसे लड़ाई हुई काफ़ी ज़्यादा, मुझे माफ़ी मांगने के लिए कहा गया। उसी दिन के बाद से अपने अमानती जो पालित थे वो ग्राम सिंह, वो उसने मुझ पर छोड़े कि इनके खिलाफ हमला कीजिए तो भाजपा के साथ है। मैं सेना के बारे में बोला था कि भाई आप सेना के बारे में ऐसा मत बोलिए जिससे पाकिस्तान उसकी एडवांटेज ले, जिससे दुनिया भर में हमारी तू-तू हो। और उन्होंने कहा कि नहीं भाड़ में गया देश, पहले मोदी निपटाना जरूरी है। अरे मोदी निपट जाए, मोदी को शाश्वत आदमी थोड़ी है, 5 साल बाद दूसरा आदमी होगा, 10 साल बाद दूसरा आदमी होगा। लेकिन इंटरनेशनली अगर हमारा स्टैंड कमजोर हो गया, अगर मैं कभी दुबई गया, अगर मैं कभी अमेरिका गया और 4 पाकिस्तानियों के साथ मेरी बहस हुई किसी इंटरनेशनल फोरम पर, और वो मुझे कहें कि आप क्या बकवास कर रहे हैं, आपका नेता ही कह रहा था ऐसा, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तो मुझे लगता है कि वो जो उस समय बोला था, उस समय भाजपा के लोग भी नाराज थे मुझसे कि अब कौन सी आफत है, अब तो तुम हो राष्ट्रवादी हो, अब तो करो, अब क्या प्रॉब्लम है। इतने वर्ष लगे, लेकिन अंततः अगर वो सफल सिद्ध हुआ है, तो जिस तरह दिनकर जी ने कहा था हमारी पाकिस्तान से लड़ाई में जीत के बाद कि ये लड़ाई प्रधानमंत्री की जीत नहीं है, ये बाकी की जीत नहीं है, इसमें मेरी कविता की भी जीत है, परशुराम की प्रतीक्षा की। तो मैं एज कवि के नाते ये मानता हूँ कि ये हम सब की भी जीत है, जिसमें मैं कहता हूँ या हमारा कवि वाहिद कहता है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए।